मॉर्निंग गाइस। तो देखें बाहर का मौसम, धूप भी है, थोड़ी धुंध भी है। आज ठंड है भाई, बहुत ठंडी हवा चल रही है और बहुत ठंड है। चलो हम चलते हैं किचन में, पीते हैं चाय बना के। बाहर का मौसम तो सुबह सुबह उठते मैं सबसे पहले उठ के ना मौसम ही देखती हूँ भाई कैसा है। अच्छा मौसम है, धूप भी निकली हुई है। तो चलो फिर किचन में, आपकी बहन पीती चाय। ये छोटी छोटी काट रहा, बड़ी मत करना, छोटी रुको। ये गोभी और ये थोम लहसुन सब कुछ है, ठीक है। लहसुन और प्याज वगैरह इसमें डालना और आलू गोभी डालना काट के इसमें, बड़ी परात में दो भी लूँगी आराम से। तो ये गोभी छोटी छोटी काटना बिल्कुल। डस्टबिन इसी में डालते हो ना, फिर मैं साफ़ कर लूँगी बाद में। छोटे छोटे कट्टे हो, ठीक है। कट रहे मस्त, इतनी अच्छी सब्जी काटते हैं ना, बहुत मस्त। कहते तो मशीन लगा, कपड़े धो, कोई नहीं मैं तेरी हेल्प करूँगा, तेरे को कमर दर्द होती है ना। मैंने बोला नहीं नहीं आप सब्जी काट लो, कपड़े मैं खुद धो लूँगी। तो वो बड़े बड़े हैवी कपड़े होते हैं ना, वो मशीन से मेरे से निकलते नहीं हैं, जब निचोड़ने होते हैं तो वो निकाल के मुझे दे देते हैं। तो अभी मस्त मैं आपकी बहन मस्त। तो आपकी बहन लगा रही है मशीन, डालूंगी पानी। धोने जरूरी है, सुबह सुबह कपड़े धुल जाए ना, 11 बजे तक हो जाए। उसके बाद तो कोई टेंशन ही नहीं है भाई। कपड़े भी लगते हैं इसमें, सर्फ सर्फ डालो, लगते हैं। जल्दी जल्दी कपड़े धुल जाए, साफ हो जाए, फिर बनाऊँ। साथ साथ मैं सब्जी भी बना लूँगी, उधर रोटी भी बनती रहेगी। आपकी बहन धोएगी कपड़े। कपड़े भी बहुत आते, इतने कपड़े हैं, दो के मेरे को 2 घंटे लगने हैं पूरे कपड़े धोने में। हाथ से धोने में ना तो फटफट खत्म कर दो, धोने मशीन में बहुत टाइम लगता है। स्यापा ही है मशीन का, ऐसे हाथ से फटफट धो लेती हूँ मैं। आजकल मशीनों का स्यापा बहुत टाइम खाती है ये। क्या करें, वेट करना पड़ेगा। वेट करो वेट। मेरे को चाहिए ऐसे जल्दी जल्दी काम फटाफट भर जाए और फटाफट दोष हो के मैं वेली हो जाऊँ भाई, आपकी बहन वेली हो जाए फटाफट। चलो तब तक मैं अंदर रूम मार के आती हूँ सारा। देखो गाइस कितनी अच्छी सब्जी काट रहे हैं, मेरे से भी अच्छी काट रहे हैं सब्जी भाई। इतनी अच्छी तो मैं नहीं काटती। हस्बैंड कह रहे हैं कि उस दिन मशीन ख़राब थी तो मैंने ठीक करी है, तो तूने पहले चला के देख ली थी चल भी रही है नहीं। तो मैंने पानी भी डाल दिया, सरफ भी डाल दिया। तो अब हो रहे हैं मेरे को, तो कहते कोई तार टूटी थी वो मैंने डाली थी, देख वो चेक कर लेती। मैंने कहा ठीक ही होगी, फिर देखती हूँ चला के, ये ना हो या स्यापा ही बढ़ जाए, चल रही नहीं। चलो देखते हैं क्या होता है। पहले धोती हूँ मैं जो शर्टें वगैरह होती हैं ना, साफ कपड़े, उसके बाद मैं धोती हूँ टी शर्टें स्वेटरें, उसके बाद फिर मैं एंड में डालती हूँ जीन्स। तो आराम से कपड़े धुल जाते हैं, ऐसे नहीं सारे इकट्ठे डाल दो, बीच में ही पैंट जा रही है, बीच में ही शर्ट डाल रही है, तो ऐसे कपड़े साफ़ नहीं होते। तो मैं नंबर वाइज धोती हूँ, जो सबसे साफ़ कपड़े होते हैं वो पहले, उसके बाद जो गंदे हैं वो, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा गंदे हैं ना वो। ऐसे कपड़े अच्छे साफ़ हो जाते हैं। अभी ऐसे ही किया करो। चल पड़ी हमारी मशीन भी, चल पड़ी, शुक्र है चल पड़ी। चलती नहीं ना, स्यापा बढ़ जाता। कहाँ धोती मैं कपड़े। जब तक कपड़े धुल रहे तब तक आपकी बहन पहन लेती है ये मंगलसूत्र और कर लेती है फटाफट से बर्तन साफ। एक चकाचक बर्तन कर दूँगी, काम जल्दी जल्दी साथ साथ में काम खत्म हो जाएगा ना। आपकी बहन कर लेती है बर्तन की सफाई।
तो फट से हो जाएगी ब्रेकफास्ट। मुझे शॉप पे भी जाना है आज, फिर मुझे किसी ने बुलाया हुआ है। फटाफट मैं साफ सुफ करके बर्तन काम करके तो निकल जाऊँगी शॉप के लिए। जैसे ही कॉल आएगी जाना पड़ता है भाई। आज नहीं आया वो पक्षी चिड़ियों को तंग करने, पता नहीं डर गया मेरे से, डरता है मेरे से आपकी बहन से डरता है पक्षी। तो भाई सबको 26 जनवरी की बहुत बहुत बधाई हो, पूरे हिंदुस्तान को बधाई हो 26 जनवरी की। ये तो कहना मैं भूलेगी जो कितना ज़रूरी था। अब मैं करती बर्तन साफ। बड़ा मज़ा आता था बचपन में ना, 26 जनवरी होती थी ना तो हमारे स्कूल में टीचर ने बचपन में ये डांस वांस सजना सबना, बड़ा मज़ा आता था बचपन में। अब वो बचपन कहाँ रहा, अब बचपन की बातें ना याद आती हैं। तो एक बार ना मैं छोटी थी तो हम जाते थे दशहरा देखने, हर साल दशहरा देखने जाते थे। दशहरा होता था अखनूर में, दरिया है ना, दरिया के पास। तो दूसरे दिन था दशहरा, मैंने जाना था दशहरा देखने। हर साल जाते थे, मामा को घर था वहाँ पास में। तो रात को मैं सोई थी, रात को सोई सोई मेरी गर्दन हो गई ऐसे ऐसे, मेरी गर्दन ना हिले ही नहीं। सुबह मेरे को मेरी बहन और मेरा भाई बोल रहा कि तेरे को लेके जाना हमने दशहरा देखने, लेके नहीं जाना, कैसे जाएगी तू, तेरे को लेके नहीं जाना, तेरी गर्दन टेढ़ी हो गई है तो नहीं लेके जाना। मैं रोऊँ चिल्लाऊँ, मुझे जाना है, मुझे जाना ही जाना है। तो बोलता नहीं लेके जाना। मैंने बोला कोई बात नहीं, गर्दन मेरी ऐसे है ना। तो मैंने उनको ना पूरा करके दिखाया, मैं क्या ऐसे गर्दन है तो मैं ऐसे बैठ जाऊँगी मेरे मुँह में ऐसे बैठ जाऊँगी और मैं ऐसे बैठ के ही दशहरा देख लूँगी। तो वो मुझे लेके गए तो मैंने सच में ऐसे ऐसे थी ना गर्दन मेरी ऐसे, तो मैं ऐसे बैठ के पूरा दशहरा देखा, फिर घर वापस आई। ऐसे क्या होता है बचपना भी ना, बड़ा बचपना सबसे अच्छा होता है, मस्त होता है। बचपन की बातें बड़ी याद आती है। हमारे टाइम पे ना शनिवार को एक फिल्म आती थी टीवी में, हर शनिवार को रात को आती थी। और फ्राइडे को और सैटरडे को आता था चित्रहार। तो उसके लिए हम पागल 4 भाई बहन भाग जाते थे। किसी एक ही टीवी लगा था गाँव में, बस एक ही घर में, उनके घर में हमारे बाहर दरी बिछाई होती थी, वहाँ बैठ के हमने चित्रहार देखना। आता गया था 4 पता नहीं 5 गाने आते थे फिल्म में बस। और मूवी आती थी हफ्ते में एक बार, सैटरडे को या संडे को आती थी पता नहीं, हम वो देखने जाते थे। पूरी देख के आना भाई बड़ा मज़ा आता था। तब यार इकट्ठे बैठ गए। अब वो है ही नहीं, अब तो कोई मूवी नहीं देखता, और मूवी ये है भी नहीं देखने वाली। बच्चे साफ करो, कप तोड़ दिया मैंने एक हाथ से छूट गया, टूट गया, चकनाचूर हो गया। पहले से ही टूटा हुआ था, आपको पता ही, मैंने तोड़े हुए सारे कप, वो टूट गया। ये कप बड़े टूटते हैं मेरे से, बड़े सारे कप तोड़ देती हूँ मैं। जी बना रहे किचन में, देखा कपड़े अच्छे से डाल देती हूँ। बहुत कपड़े बिल्डिंग कर दी बाहर, अच्छी धूप निकली है। हमारे यहाँ पे ना धूप भी नहीं आती है, हमारे यहाँ पे धूप आती है थोड़ी ना 1:30 बजे तक आती है यहाँ पे गैलरी में। शाम को ही कपड़े सूखते नहीं है, तो तीसरे दिन ही कपड़े सूखते हैं। 2 दिन तीन 3 दिन बाद कपड़े सूखते हैं, बस अंदर बाहर होता है। क्योंकि स्पिन भी नहीं करी ना, मशीन थोड़ी ख़राब है, तो इसलिए गीले कपड़े डाल देती हूँ मैं। कोई नहीं, सूख जाएंगे। धुल तो गया ना, मेन काम जो है वो हो गया, कपड़े गए हैं धुल। बस आपकी बहन ने बनानी चपातियाँ, फिर निकल जाना। इस गैलरी में, आधी गैलरी में धूप आती है, आधी में नहीं आती है। तो उस साइड मैंने और सामान रख दिया हुआ है, तो उधर से गैलरी हो गई है बंद, तो थोड़ी ये धूप आती है, इसको नहीं सूख जाएगी। तो दिन में मैं चलती हूँ अंदर, थोड़ी थक गई हूँ, 10 मिनट रेस्ट करूँगी। थक गई हूँ, 10 मिनट करूँगी रेस्ट, 1 कप पीऊँगी चाय, फिर बनाऊँगी चपातियाँ। बहुत थक गई हूँ आज।
अभी पोछा मार के फ्री हुई हूँ मैं। और बेटी को बहुत बुखार है, अभी भी उससे उठा ही नहीं जा रहा है, क्या करे बेचारी। अभी आज ना मैंने पूरे 1 हफ्ते के बाद धोया, क्योंकि मशीन आपको पता है ख़राब हो गई थी, तो वो ठीक कर दी थी, बीच में लगाई मैंने और फिर से ख़राब हो गई। तो आज उन्होंने अच्छे से सुबह ठीक किया, फिर चलाई। फिर भी मैं डर रही थी अगर ख़राब हो गई तो कपड़े सारे रह जाएंगे, कैसे धोऊंगी। तो आज बहुत कपड़े थे, बहुत ज़्यादा कपड़े थे। चलो कपड़ों का काम ख़त्म हो गया ना। अब चादरें रह गई हैं थोड़ी, तो वो मेरे से धो ही नहीं गई, मैं थक गई। अब वो मैं ट्यूसडे को ही धोऊँगी, सारी चादरें वगैरह जो भी है, कर्टन्स वगैरह सब धो लूँगी ट्यूसडे को, उसका भी काम हो जाएगा ख़त्म। तो ऐसे तो डेली हम धो लेते हैं, लेकिन अब मशीन ख़राब होने की वजह से सारा काम रुक गया था। मैं करती बाकी काम। मेरी बेटी को ना आलू गोभी बिल्कुल पसंद नहीं है, तो पनीर की भुर्जी ना उसको बहुत पसंद है। रात की बची हुई थी उसके लिए थोड़ी सी, बताती हूँ मैं कितनी खाती हूँ। ये देखो, ये बची हुई है इतनी सी, बस इतनी के साथ ना वो सारी रोटी खा लेगी, लेकिन आलू गोभी नहीं खाएगी, तो इसके साथ ही उसको खाना चाहिए। बाकी आपको पता है मेरे हस्बैंड ने आज बनाई आलू गोभी, ये मस्त दिखाती हूँ आपको, देखो कितनी सुंदर बनाई है, देखने में ही ऐसे मन करे खा लो। देखो जी कितनी मस्त आलू गोभी बनाई है मेरे हस्बैंड ने, देखो मज़ा आ रहा, गोभी टूट जाए। छोटी छोटी काटी है और अच्छी बनाई है, बहुत अच्छी बनाई है, देख के मन कर रहा है मेरे खाने का। तो बनाती हूँ मैं चपातियाँ, फिर खाती हूँ मैं। अच्छी बनाई ना मेरे हस्बैंड ने आलू गोभी। देखो आपके पति बनाते हैं ऐसी सब्जी। कल बेटी ने दे दी थी बच्चों को छुट्टी ट्यूशन की, तो 2 छुट्टियाँ दी थी, तो इतनी छुट्टियाँ दे नहीं सकते। आज उसने बुला लिया, तो मैंने बोला तुम मुँह पे ना अपने मास्क लगा ले, ताकि छोटे बच्चों को ना जल्दी इन्फेक्शन हो जाती है। तो यार मैं अपना नहीं सोती, दूसरी को सोती हूँ। मैंने उसको बोला कि मास्क लगा के ताकि बच्चों को इन्फेक्शन ना हो जाए। वैसे अपने बच्चे वैसे दूसरों के बच्चे यार है ना, बच्चों में थोड़ा फर्क होता है। मैं तो बच्चों में वैसे भी फर्क नहीं समझती। मेरे बच्चे सबके बच्चे मेरे बच्चे, मेरा ऐसा ही है भाई, मैं सारे बच्चों को अपने बच्चे ही समझती हूँ। बाहर की कंट्री में सुबह होती है ना जब, तो हस्बैंड आते बोलते हैं गुड मॉर्निंग डार्लिंग। तो हमारे यहाँ पे जैसे सुबह होती है ना, गाड़ी वाला या घर से कचरा निकालो, ये सुनने को मिलता है। अलग ही चलता है इंडिया में। बेटी ने खानी है दवाई, मैंने बोला बच्चों को काम दे दे, तो 2 चपातियाँ जो है खा ले, उसके बाद फिर दवाई खा ले। पहले कहती नहीं, मैंने कहा नहीं खा ले, अब खा रही अच्छा, दवाई खाएगी तो ठीक होएगी ना भाई, दवाई के बिना तो कोई ठीक ही नहीं होता। मेरे को कितना बुखार था, और मैं ठीक हो गई। मैं बुखार भी ना ऐसी की तैसी कर देती हूँ, मैं बिस्तर पर लेटती नहीं, बुखार खुद ही भाग जाता है नीचे। शर्म हो जाता है ना कैसी किस बंदी को मैं चढ़ गया। भाई तुम बुखार की ऐसे दूरी वाला कर, ऐसे लिए जाओगा, ऐसे लिए जाओ, बुखार चढ़ा हो तो वो सिर पे चढ़ता है। बुखार को पास आने नहीं भाई, भगाओ उसको, काम पे लग जाओ, ये काम करो, बुखार के ऐसे कैसे करता मेरा ऐसे ही है। हमारे बचपन में ना बड़े बच्चे होते थे, 4 बहनें 1 भाई, हम और 3 भाई 1 बहन मासी की, और 4 भाई 2 बहनें मामू के, तो 1 बहन 1 मासी की लड़की। इतने भाई बहन थे हम। जब मामू के घर में सारे इकट्ठे होके आते थे ना, वो क्या रौनक लगती थी। देखना खेलना, ये दरिया था पास में चुनाव, वहाँ जाना, मज़े करने, मस्ती करनी, बहुत मज़े करते थे भाई। और मामी ने इतनी सब्जी बना देनी, रोटियाँ दे खाओ, फ्रूट काटो खुला, किसी चीज़ की कमी नहीं। मामू थे पुलिस में, बहुत ऐश की हमने भाई। यहाँ छुट्टियाँ पड़नी, हमने चले जाना, ये मज़े करने खूब। तो अब कहाँ, एक एक बच्चा है, एक दूसरे से मिलना नहीं, मासी का नहीं पता, मामू का नहीं पता, मासी मामू बुआ का नहीं पता, किसी का नहीं पता। बस अपने बेडरूम में मस्त मजा ला, कोई अपने बेड पे कोई आ जाए, दूसरा बच्चा आके सो जाए, जहाँ वो बाथरूम यूज़ कर ले, ना ना ना, इसको भगाओ फटाफट यहाँ से, हमारे बेड पे क्यों बैठा है, हमारे बाथरूम क्यों यूज़ कर रहा है। भाई आजकल के बच्चे ऐसे ही, किसी को देख के राजी नहीं होते, ऐसे ही आजकल। किसका फ़ोन आ रहा है मुझे, हो रहा है 12, तो मैं 12 बजे निकल रही हूँ शॉप पे, वहाँ पे मेरे क्लाइंट कर रहे हैं वेट, तो मुझे है जल्दी, तो चलो भाई जाती हूँ मैं फटाफट शॉप पे। तो गाइस टाइम हो गया अभी 2 का, अभी फ्री हुई मैं। जैसे मैं आई ना, बाहर क्लाइंट खड़े थे, तो मैंने सफाई भी नहीं की, ऐसे ही मैं लग पड़ी काम करने। अभी मैं चेयर वगैरह अच्छे से साफ कर लेती हूँ, कोई मैंने सफाई भी नहीं की, आते ही बस काम पे लग गई। इसको निकाला था मैंने, हेयर कलर करना होता है ना, तो इसको फिर निकालना पड़ता है, नहीं तो हेयर कलर करने में प्रॉब्लम आती है। तो ये हो गई हमारी बहन साफ। बहन सीधे हो जाओ आप, लो जी बहन का मुंह भी साफ कर देती हूँ। बहन तेरा मुंह भी साफ कर दिया मैंने, ठीक है मेरा गोजू मोजू। ये रहा हमारा पर्स, पर्स में से निकाले हम चार्जर। चार्जर तो भाई बहुत ज़रूरी है,
सुबह फ़ोन भी अपना चार्ज नहीं कर पाई तो यहीं पे आके लगा लूँगी। अब थोड़ी फटोफट से कर लेती हूँ सफाई, नहीं तो फिर दूसरा क्लाइंट आ जाएगा भाई। इसको रखते हैं यहाँ, ये रहा हमारा स्टॉल, इसको फेंकते हैं यहाँ, इसको कर ले टक से साफ। कल साफ किया था तो आज साफ ही है ज़रा, इसको भी कर ले भाई साफ सुथरा। चलो भाई इसको भी हो गया साफ, सब साफ कर लेते हैं। साफ सफाई बड़ी ज़रूरी है भाई, साफ सफाई बहुत ज़रूरी है। शॉप इतनी गंदी नहीं थी, आज साफ ही थी। इतनी गंदी तो है नहीं आपकी बहन की शॉप, तो भी सफाई कर लेती हूँ मैं। आज मैं लेट हो गया, आपकी बहन कर लेती हूँ सफाई, साफ सुथरा। शॉप ना बिल्कुल साफ होना तो काम करने का मज़ा आ जाता है भाई। साफ सुथरी दुकान। लो भाई बहन आपकी दुकान हो गई साफ, इसको भी साफ कर ले। शक्ल तो अच्छी लग रही है। फ़ोन ही भी लगा सकती, अभी मैं बना रही हूँ, बाद में लगाती हूँ फ़ोन। इश्क तेरा, अभी गर्मी हो गई यार, स्वेटर नहीं पहनूंगी तो इसको मैं डालूंगी तय करके, सेटी में डालूंगी, इसको भी सेटी में रख दूंगी। कोई आएगा तो बाद में निकाल लूँगी, जब ज़रूरत पड़ेगी तो निकाल लेंगे, ओढ़ लेंगे जब ठंड लगेगी, तो अभी तो नहीं लग रही है। ओह थक गई भाई, घर पे भी काम, यहाँ पे भी काम, पूरा दिन काम। क्या ज़िंदगी है औरतों की। सारी औरतें ऐसे ही काम करती हैं जैसे मैं करती हूँ, सब करती हैं भाई, मैं अकेली नहीं हूँ। कोई बोलेगा तो वो अकेली काम करती है क्या, हम भी करते हैं भाई, आप सब करते हो, सब सेम करते हो मेरी तरह, मैं कोई ज़्यादा नहीं करती। पहन लेते हैं भाई स्वेटर, ठंड बहुत लग रही है अंदर, बाहर तो ठंड है नहीं, अंदर बहुत ठंड है। स्वेटर पहन ही लेते हैं भाई, ऐसे बैठ नहीं, अंदर तो ठंड होती है ना, बाहर ठीक है, बाहर वो है मौसम गर्म, बाहर तो धूप निकली है बहुत ज़्यादा, अंदर ठीक है। सुबह मेरे को क्लाइंट का फ़ोन आया था, वो बेचारे बाहर ही वेट कर रहे थे, मैं पता है वो बाहर वेट कर रहे थे जब मैं आई। अच्छा नहीं लगता ना क्लाइंट बाहर खड़े होकर वेट करे, मैं जल्दी से आ गई थी, 10-15 मिनट में मैं पहुँच गई थी। मैंने बोला मैं पहुँच रही हूँ, तो उनका काम करते करते मेरे को बज गए 2। तो आपकी बहन ने सफाई वगैरह सब कर ली, होगी फ्री। अब हम बैठ जाते हैं। बैठना कहाँ भाई, एक जाएगा दूसरा आ जाएगा, पूरा दिन ऐसे ही चलता है आपकी बहन का। शाम के बज रहे हैं अभी इस टाइम 4। काम करके हो गया आपकी बहन का बुरा हाल, थक गई यार। बहन ने बीच में कॉल की थी मुझे, सतवारी वाली बहन ने, तो मैं कॉल उसकी उठा नहीं पाए। अभी मैंने उसको कॉल किया, अभी वो बिज़ी होगी, तो जब वो मुझे कॉल करती है तब मैं बिज़ी होती हूँ, जब मैं उसको कॉल करती हूँ तब वो बिज़ी होती है। तो ऐसे ही हमारा क्या है, बात नहीं हो पाती। अब जब वो फ्री होगी फिर मुझे करेगी वो कॉल, तब क्या पता मैं बिज़ी हो जाऊँ। कोई नहीं, कर लेती है वो जब फ्री होती है, गपशप मारूंगी उसके साथ, थोड़ा टाइम स्पेंड हो जाएगा मेरा आराम से। उसके साथ बहुत गपशप होती है मेरी, बड़ी गप्पे मारते हैं हम दोनों बहनें। चलो फिर फ़ोन का वेट कर रही हूँ उसका, मैं फ़ोन ही नहीं करी कंजरी। ये देख रहे हो जो मेरे मिरर के साइडों पे ये ग्रीन ग्रास लगा हुआ है ना, ये सारी फिटिंग ना मेरे हस्बैंड ने खुद करके दी है मुझे। ये पूरी फिटिंग उन्होंने खुद करके दी है। इस वाले मिरर पे जो ग्रीन ग्रीन लगाया हुआ है ये ग्रास जैसा, ये उन्होंने खुद लगा के दिया। यार वो सारे काम कर लेते हैं बच्चा, पता है बहुत काम करके देते हैं वो मुझे। ये रहा मेरा पर्स, ये देखो कितना अच्छा उन्होंने लगा के दिया मुझे, खुद लगा के दिया। ये भी लगाया और एक जगह और भी लगाया, वो दिखाती हूँ मैं आपको, भी देखना कितनी अच्छी फिटिंग करके दी है। सारी फिटिंग वो मुझे खुद करके देते हैं। मिरर लगाए हैं ये इधर उधर, उन्होंने ही सारे ये मिरर वगैरह लगा के दिए मुझे। ये देखो ये रहा, ये ग्रास भी मुझे उन्होंने ही लगा के दिया था। एक्चुअली इसके पीछे है ना, इसके पीछे था दरवाज़ा, तो वो दरवाज़ा मैं ओपन नहीं करती थी, वो ऐसे ही था दरवाज़ा। तो बेटी की और उन दोनों की सोच थी कि यहाँ पे ना हम ग्रास लगा देते हैं, तो दरवाजे को क्या है बंद करने के लिए ना, थोड़ा मतलब शो भी बन जाए और दरवाज़ा भी ना दिखे, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे लगा दी ग्रास। तो देखो कितनी अच्छी लगा दी उन्होंने, खुद लगाई है उन्होंने भाई, खुद पूरी सेटिंग की है। तो ये जो बाहर शीशा विशा फिटिंग हुई है ना, ये थोड़ी मैंने बाहर से करवाई। इससे पहले जो मेरी फिटिंग थी ना लकड़ी वाली, वो ये फिटिंग उन्होंने ही मेरे को करके दी हुई थी।
अभी एसी मेरा अंदर ही है क्योंकि चलता नहीं, मैंने अंदर कर दिया, उठाना था घर लेके जाना था, लेकिन ये देखो ये सारी फिटिंग, ये जो फिटिंग है ये सारी मेरे हस्बैंड ने की है। ये सेट भी उन्होंने मेरे को बना के दी है खुद से। ये जो ऊपर कुशन है ये तो मैंने बाहर से रेडीमेड लाए हैं, लेकिन ये सेटी वेटी सब उन्होंने, ये जो ये बने हुए हैं छोटे छोटे ये दराज वगैरह ये सब उन्होंने ही बना के दिए मुझे, पता सारे बिजली की फिटिंग वगैरह सब उन्होंने करके दी है। ये मैंने लाई थी चेयर, तो इस चेयर का क्या था कि पानी जो है ना मेरे को ऊपर ना टैंकी नहीं है, शॉप के ऊपर टैंकी नहीं है, तो उन्होंने भाई इसका भी मेरे को जुगाड़ करके दिया था। ये पाइप लगाई थी और मैं ले आई थी मार्केट से, ये बड़ा सा टब आता है ना, इसके अंदर उन्होंने क्या किया था, जैसे हम गर्म पानी करते हैं ना वो छोटा सा वो रॉड जैसी लगा के उसके अंदर डाली हुई है, और जब मैं स्विच ऑन करती हूँ तो इधर डायरेक्ट ऊपर पानी आ जाता है, तो वो भी उन्होंने खुद कर देते हैं। पहले भी उन्होंने, मैंने 1-2 बार शॉप अपनी ना शिफ्ट भी की हुई है, तो वो सारी फिटिंग उन्होंने खुद मेरे को करके दी हुई है। अब तक कितने पैसे वो मेरे बचा देते हैं, बहुत बिजली का काम भी खुद कर लेते हैं, हर कोई काम वो कर लेते हैं, इतने इंटेलिजेंट है ना वो, मतलब कि हर कोई काम करते हैं यार। आजकल तो इतना सा काम भी बाहर से करवाना हो ना तो 1 सेकंड में 500 ले लेते हैं, लेकिन वो कितने पैसे मेरे बचा देते हैं, सारा काम खुद कर देते हैं। नीचे जो मैंने शीट बिछाई थी, शीट भी उन्होंने मेरे को खुद नीचे सेट करके दी, खुद लगा के दी, उसको जो भी लगाते हैं ना ग्लू श्लू लगा के सारा भाई उन्होंने खुद करके दिया है। तो सारी फिटिंग वो खुद ही करते हैं, इतने अच्छे हैं वो, ऐसा कोई काम नहीं है जो वो नहीं करते हैं, मतलब बाहर से वो कुछ भी नहीं करवाते हैं। ये तो छोड़ो, घर पे कोई चीज़ अगर चाहिए, जैसे कोई घर पे कोई चीज़ पड़ी हो ना, तो मेरा क्या है, मैं उठाती हूँ बोलती हूँ फेंक दो, तो उनका क्या है भाई, वो नहीं फेंकने देते वो चीज़, वो क्या कहते हैं वो चीज़ ना स्टोर में संभाल के रखेंगे, संभाल के, और वो चीज़ काम भी आती है, हर बार काम आती है। तो ऐसे है वो, मैं ऐसे कोई भी चीज़ आई चलो भाई फेंक दो, इसको क्या करना, कहते नहीं ऐसे मत करा कर, चीज़ को रख दिया कर, कभी ना कभी वो काम आती है। और सच में मेरी भी इतनी उम्र होगी ना, मैंने भी देखा है कि वो चीज़ जब मैं रख देती हूँ ना अंदर, वो रख देते हैं ज़बरदस्ती से, मेरे को बताते भी नहीं है, लेकिन वो चीज़ क्या है ना काम आ जाती है सच में। तो कुछ भी चीज़ हो ना वेस्ट, मतलब जो अच्छी हो, जिसकी कंडीशन ठीक हो, उसको फेंकना नहीं चाहिए, उसको ना संभाल के रख देना चाहिए स्टोर में। तो वो चीज़ क्या है ना कभी काम आ ही जाती है, पक्का आती है वो चीज़ काम। तो ये मैंने देखा है कि किसी चीज़ को ना फेंकना नहीं चाहिए हो, जो ठीक हो, जो तो ऐसे ही है ना ख़राब हो गई है वो उसको फेंक दो, लेकिन जिसकी कंडीशन ठीक है उसको कभी मत फेंको, उसको संभाल के रखो। ऐसे ही चलता है भाई लाइफ में, ऐसे थोड़ा ना हर कोई चीज़ फेंक दो भाई, फेंक दो वो मेरे को बोलते तू हर बात को बोलती फेंक दे, ऐसे मत करा कर, रख दिया कर अंदर, कभी ना कभी काम आ जाएगी। तो ऐसा होता है, फेंकना नहीं चाहिए किसी चीज़ को भी। धूप निकली हुई यार, इतनी अच्छी धूप निकली है ना, बाहर जाने का मन करता है सामने चेयर लेके ना बैठ जाऊँ। तो मेरा क्या है ना, मैं बाहर बैठती नहीं, मुझे बड़ी शर्म आती है बाहर बैठने, कुछ होते बाहर बैठती, मैं नहीं बैठती यार, मेरे को पसंद ही नहीं है बाहर बैठना। सामने भी है दीदी की शॉप, वो मेरे को बोलते कभी आ जाएगा इधर बैठ जाएगा मेरे पास, पर मैं तब भी नहीं चाहती, मेरे को बड़ी शर्म आती है। ऐसे सारे आदमी भी बाहर बैठे होते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता, पसंद होती है यार अपने, मेरे को नहीं पसंद है बाहर बैठना। बच्चों के बेचारों को ट्यूशन जाने के टाइम हो गया, 4:45 हो रहे हैं अभी इस टाइम, तो मैं शॉप पे ही हूँ, मुझे तो बैठना ही है शॉप पे। शॉप का ये होता है ना कि आपको पूरा दिन टाइम देना पड़ता है, शॉप पे क्लाइंट आए ना आए, तो क्लाइंट का क्या है ना पता नहीं होता, किसी टाइम तो पूरा दिन नहीं आएगा कोई, तो जब आने लगता है ना क्या पता 4-5 इकट्ठे ही आ जाए भाई ऐसा होता है शॉप पे। तो शॉप पे पूरा टाइम देना पड़ता है, शॉप को टाइम पे खोलना भी पड़ता है। अभी इवन कि मेरे पास ना टाइम नहीं होता उतना, तो मैं टाइम पे ना सुबह खोल नहीं पाती हूँ, मेरे डेली 12 बज ही जाते हैं। बड़ा कोई क्लाइंट होगा ना इमरजेंसी वाला बोलेगा दीदी जल्दी आ जाना, तब है उसी के अकॉर्डिंग फिर मैं काम कर लेती हूँ तो आ जाती हूँ, नहीं तो भाई मेरे 12 बज जाते हैं। फिर रात को मैं 7, 7:30, 8 बजे तक इधर ही होती हूँ, रुक जाती हूँ। कोई क्लाइंट लेट आए तो फिर मैं 9 भी बज जाते हैं, कभी 10 भी बज जाते हैं, नहीं तो मैं 7:30, 8 बजे क्या है निकल ही जाती हूँ, क्योंकि घर भी देखना होता है ना, घर पे भी कितना काम होता है, पति नहीं आना होता है, उनके लिए खाना बनाना, बच्चों को देखना, सब बहुत काम होता है घर पे भी। आपको पता ही है कि मैं लगी रहती हूँ पूरा दिन, फ्री तो मैं बैठती नहीं हूँ गला बहुत ख़राब है, खांसी है बहुत, ठीक ही नहीं हो रही, पता नहीं क्या हो गया मुझे, बीमार हो गई हूँ मैं यार तो क्यों हुई हूँ, बीमार होकर, बीमार नहीं होना चाहिए मुझे आपको ना एक चीज़ बताऊँ, ये जो है ना ये देख रहे हो क्या है, ये थ्रेडिंग के अंदर वाला हिस्सा होता है, ये इसके ऊपर थ्रेड लपेटा होता है, तो ये जब बच जाता है ना, तो यार इसके लिए ना 2-3 जो बच्चे हैं ना वो स्पेशली बोल के जाते हैं उनकी मम्मी भी कि ये रख देना, ये हमारे बच्चों को बहुत पसंद है। तो इसको मैं फेंकती नहीं हूँ, इसको मैं संभाल के रख देती हूँ, कितने सारे रखे होते हैं मैंने, तो मैं रखती रहती हूँ क्योंकि थ्रेड तो मैं इकट्ठे ले आती हूँ ना, तो मैं रख देती हूँ। तो बच्चों को ये लेना होता है, इससे तो नहीं क्या कहते हैं उनके लिए ये ना खिलौना है, तो वो खेलते हैं इसके साथ,
तो मैं भी खुश होती हूँ, मैं रख देती हूँ, मैं नहीं फेंकती। तो जब भी बच्चे आते 5-5 6-6 इकट्ठे ही लेके जाते हैं मेरे से, उनके बड़े पसंद आए ये। तो ऐसे भी बच्चों का क्या, कोई भी चीज़ मिल जाए खेलना वही उसके साथ। उसकी मम्मी, एक बच्चे की मम्मी कह रही थी कि मैं इसको ना इतने अच्छे अच्छे महंगे महंगे खिलौने लेके देती हूँ, तो ये कहता है नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे पार्लर वाली आंटी देती है ना, जो वो पार्लर वाली पिंकी आंटी देती है ना मेरे लिए, तो वही चाहिए हमको। तो फिर उसने मेरे को कॉल की, कहती दीदी आपके पास वो है, वो जो थ्रेड में से निकलते हैं वो बच्चे। मैंने बोला हाँ मैंने रखे आपके बेटे के लिए संभाल के। तो कहती मैं आऊँगी तो मेरे को दे देना वो 5। मैंने बोला हाँ आओ आप ले जाना। तो वो हमेशा मेरे से लेके जाती है, 1-2 मंथ होता है वो लेके जाती है मेरे से, तो मैं रख देती हूँ उसके लिए भाई। ज़रूरत की चीज़ ये भी काम आती है बच्चों को बड़ा पसंद है ये। रिपब्लिक डे तो आज काम भी कम है, शॉप पे इतना काम है नहीं है, पर क्या करें भाई हमें बैठना पड़ेगा पूरा दिन। हस्बैंड का भी अभी फ़ोन आया था, कहते आज ना आज कुछ ऐसे ही है काम नहीं है आज। मैंने बोला कोई बात नहीं, आज रिपब्लिक डे आज ना लोग कम ही बाहर आते हैं तो इसलिए काम नहीं है, किसी का भी नहीं है, थोड़ा काम करना ही है। आज छुट्टी है ना लोगों की, तो लोग घर में बैठ के एंजॉय करते हैं। हमारी तरह थोड़ा ना एक भी छुट्टी नहीं होती है। जिस दिन छुट्टी होती है ट्यूसडे को, उस दिन भाई काम ही नहीं खत्म होता, पूरा दिन काम करो, पूरा दिन सुबह से शाम तक काम ही काम चलता है। ट्यूसडे आता है ना तो मैं सोचती हूँ यार घर पर बैठूँगी वेली, आज मैं फुल रेस्ट करूँगी, पर रेस्ट कभी होती नहीं है। तो काम भी क्या काम खुद थोड़ा ना बोलते हैं हमें करूँ, ना ना ना, मैं खुद ही काम को नहीं होता दे देती हूँ, मैं खुद काम करती हूँ, काम ढूंढ ढूंढ के निकालती हूँ मैं। तो फ्री नहीं बैठ सकती ना मैं, तो काम निकाल ही लेती हूँ मैं कोई ना कोई। बहन के साथ मारनी थी गपशप, अभी थोड़ी फ्री हुई थी, वो कंजरी फ़ोन ही उठा रही है, उसकी ऐसी की तैसी करूँ मैं। अब वो करे मेरे को फ़ोन, मैंने नहीं उठाना उसका फ़ोन। गुस्सा आता मेरे को जब कोई फ़ोन नहीं उठाता, तो क्या करें भाई। तो गाइस मैं घर का काम भी करती हूँ, शॉप पे आके काम भी करती हूँ, और ना आपको बताऊँ मैं, आपको हंसी आएगी, मैं ना एक काम और भी करती हूँ। अभी से नहीं, मतलब काफ़ी सालों से मैं ये काम करती हूँ। जब मैं अनमैरिड थी ना, तो जब मैं पार्लर चलाती थी कच्ची शनी में, तब से ये काम मैं करती हूँ। तो आपको दिखाती हूँ मैं एक और काम क्या करती हूँ। मैं पाठ पूजा बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, सुबह करती हूँ थोड़ी बहुत, जैसे जोत जला दी सुबह, शाम को भी जला दी, इतना ही। बाकी पाठ पूजा मेरे से होती नहीं है ना, मैं बैठ सकती हूँ, ठीक है, भगवान को मानती हूँ मैं। तो एक काम करती हूँ मैं, वो तो बड़ा ज़रूरी है, वो तो मैं करती ही करती हूँ, मतलब जब भी मैं फ्री होती हूँ ना तो मैं वो काम करती हूँ। तो आपको मैं दिखाती हूँ वो काम क्या है, तो आप बताना ये अच्छा काम करती हूँ मैं कि बुरा काम करती हूँ। तो आपको दिखाती हूँ मैं क्या करती हूँ, मैं जब भी फ्री होती हूँ शॉप पे, तो मैं ये ज़रूरी करती हूँ, बताती हूँ मैं आपको। ये देखो गाइस, मैं ये काम करती हूँ, ये देखो, मतलब कि अभी नहीं, काफ़ी टाइम से, जब मैं अनमैरिड थी ना तब से ये काम करती हूँ मैं। जैसे ही मैंने पार्लर खोला था ना तब से ही ये काम करती हूँ मैं। ये देखो, ये देखो, ऐसे ही मैंने ना पता नहीं 5-6 डायरियाँ ना भरी हुई हैं, भर लिख लिख के मैंने अंदर रखा हुआ है। ये देखो, देख रहे हो, ये देखो, थोड़ी सी जगह जो ऊपर बच जाती थी ना तो वहाँ पे भी मैं ये लिख देती थी। देखो कितनी बार मैंने राम नाम लिखा हुआ है, देखो ये मैं करती हूँ, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है ये करना। ये देखो, ये मेरे को खुद ही आदत पड़ी थी ये करने की। जब मैं फ्री होती थी ना, मैं सोचती थी यार इधर उधर की बातें नहीं करो, कम से कम भगवान का नाम लो। तो ये मैं हमेशा करती हूँ, मतलब हमेशा। ये देखो, जो थोड़ी सी जगह बच जाती है ना गाइस, वहाँ पे भी मैं भर देती हूँ। देखो, मतलब कोई कॉर्नर में खाली नहीं छोड़ती हूँ। तो ये काम मैं हमेशा करती हूँ। देखा आपने, ये देखो कितनी बार लिखा हुआ है मैंने, देखो कितनी डायरियाँ भर भर के ना मैंने अंदर रखी हुई है। ये देखो, ये देखो, थोड़ा सा भी कॉर्नर नहीं छोड़ा हुआ मैंने, देखो सब जगह, मतलब कि कोई जगह बच नहीं जाए। इतना पसंद है ना मेरे को ये लिखना, बहुत पसंद है। देखो, अब बताना मुझे कि मैं ये अच्छा काम करती हूँ कि बुरा काम करती हूँ। देखो ये करती हूँ मैं, पाठ पूजा तो है नहीं मेरे से, होती नहीं है, पर ये मैं ज़रूर करती हूँ जब भी मैं फ्री होती हूँ। तो आप भी जब भी फ्री होते हो ना, अगर आपके पास टाइम नहीं ना है पाठ पूजा करने का, बिल्कुल भी पूरा दिन बिज़ी रहते हो, तो ये काम आप कर सकते हो, ये भी भगवान का ही नाम है। तो ये देखो, जितने पेज खोलूँगी ना मैं, मतलब कि 5-6 डायरी है ना मैंने ऐसे भर भर के अंदर रखी हुई हैं। ये काम करती हूँ मैं, मेरे को बड़ी देर की ये करने की आदत है, और मेरे को अच्छा लगता है। मैं ये कर लिख लेती हूँ ना जब, तो ऐसे शांत रहती हूँ भाई। किसी किसी की ना ऐसे चुगली निंदा वो नहीं करो, बस
फ्री बैठ के भगवान का नाम लो। कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई घंटी पकड़ ली तो घंटा बजाते रहे घंटा एक बैठ के। गाइस जब से मैंने ये लिखना स्टार्ट किया है ना, तब से अगर मैंने डायरियाँ संभाल के रखी होती ना, तो मेरे पास ना इतनी सारी डायरियाँ होती ना कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन मैंने लिखती तो गई मैं, लेकिन उनको मैंने कभी संभाल के रखा ही नहीं, दिमाग में ही नहीं आया कि उनको संभाल के रखते हैं। अब मैं सोचती हूँ यार मैं उन सबको ना संभाल के रखती हूँ कि मैंने कितनी बार भगवान का नाम लिखा हुआ है। तो लेकिन अब मैं संभाल के रख रही हूँ थोड़े टाइम से। अब मैंने 5-6 डायरियाँ रख ली हैं। तो पहले वाली सारी डायरियाँ कहाँ गई ना, इधर उधर शिफ्ट करने, दुकान शिफ्ट की ये वो। तो पता नहीं, अनमैरिड तो बंदे को होता भी नहीं ना इतना कि कोई चीज़ संभाल के रखनी होती है। तो वो डायरी मेरी वहीं पे रह गई शॉप पे, फिर दूसरी जगह गई वहीं पे रह गई, तीसरी जगह वहीं पे रह गई। तो ऐसे कर करके वो ना जैसे कबाड़ा निकालती गई ना घर से, तो वही कर दिया मैंने भगवान का नाम लेके भी ना। तो उसको कहीं जल वगैरह में, जैसे होता है ना नहर में प्रवाह दिया, दरिया में, तो वो नहीं किया मैंने। तो ऐसे ही वो गलती मानती हूँ मैं कि मैंने गलती की है। ऐसे उनको डायरियों को ना कबाड़े वाले को नहीं देना चाहिए था, कहीं अच्छी जगह उसको रखना चाहिए था मुझे संभाल के। तो लेकिन कोई नहीं, अभी भी संभाल सकती हूँ मैं। पता क्या होता है, ऐसे कहीं वो पाँव शाँव में पड़ जाए तो फिर पाप लग जाता है। तो अब मैं संभाल के रखती हूँ भाई, अब मैं हर कोई डायरी संभाल के रखूँगी जो गलती मैंने पहले कर दी वो अब तो नहीं करूँगी मैं। हमारे पास ना कितने सारे क्लाइंट आते हैं ना, लेकिन ना हमें क्या है, हम एक भी क्लाइंट को ना भूलते नहीं है। सब क्लाइंट भाई याद होते हैं, चाहे कोई वो क्लाइंट चाहे हमारे पास 2 साल के बाद भी आए ना, तो भाई याद होता है वो क्लाइंट। तो फिर मैं पूछती हूँ भाई अब आए नहीं हम इतने टाइम से, क्या हो गया? तो वो कहते कहीं हम शिफ्ट हो गए, इधर हो गए उधर हो गए। लेकिन याद होती है, मेरे दिमाग में ना चलता है कि वो मेरा क्लाइंट है, वो इतने टाइम से आया नहीं है। तो दिमाग में सोचती हूँ कि कभी उसको कॉल करके पूछती हूँ हाल चाल कि आप आए नहीं बड़ी देर से। ऐसा होता है ना, तो जो सोच रहे होते हैं ना, तो वो क्या होता है, वो अचानक वो क्लाइंट आ भी जाता है ऐसा हो जाता है। फिर मैं सोचती हूँ यार ये कैसे हो गया होता है, बड़ी बार ऐसा होता है मेरे साथ वो कहते हैं नहीं दीदी आपकी याद तो आ रही थी, पर हम शिफ्ट हो गए, वहाँ चले गए, यहाँ चले गए, इतने टाइम के बाद हम आज आए हैं। तो फिर वो आ जाते हैं, हार के आ ही जाते हैं वो मेरे पास। बड़ी खुशी होती है क्लाइंट के साथ मिल के ना, जो ज़्यादा देर के बाद आते हैं। ऐसे होता है कि मैं सोचती हूँ कि मैं उनको याद कर रही थी, नहीं वो भी मुझे याद कर रहे होते हैं यार दुनिया में अच्छे लोग भी बहुत हैं यार, ऐसा नहीं है सब बुरे ही हैं। टाइम हो रहा है अभी 6 का, तो मेरा मन कर था घर जाने का। आज इतना काम नहीं है शॉप पे। थोड़ी देर पहले हस्बैंड की मुझे कॉल आई, बोलते कि तूने घर जाना है। तो मैंने बोला नहीं मुझे घर नहीं जाना अभी, तो मैंने काम करना है शाम तक। तो वो फिर घर चले गए। घर पे कोई था नहीं, बेटी है नहीं घर पे, वो कहीं गई है फ्रेंड के साथ। तो कहते कि घर पे तो कोई नहीं। मैंने कहा सुबह आपको बताया तो था मैंने कि उसने जाना कहीं बाहर खाने के लिए कुछ। तो कहते फिर मैंने बोला एक काम करो स्कूटी लेके मुझे लेने आ जाओ। तो कहते अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुझे बोला कि तूने घर जाना, तो तूने मेरे को मना किया, कर दिया अब मैं नहीं आ रहा लेने तो अब वो मुझे लेने नहीं आ रहे, जिद करते हैं पूरी, कह रहे मैं नहीं आ रहा तुझे लेने। मैंने बोला ठीक है माँ, तो मैं भी नहीं आ रही। तो अब मेरा लेकिन बहुत मन है कि मैं घर जाऊँ, काम नहीं है आज, ऐसे बोर हो रही हूँ बैठ के, काम ही नहीं है आज बिल्कुल भी। सुबह ही जो थोड़ा बहुत कर लिया, उसके बाद 1-2 क्लाइंट और आया, तो सब भाई छुट्टी इंजॉय कर रहे हैं। तो मैं बस गई हूँ शॉप पे, मेरा मन कर रहा है मैं घर चली जाऊँ कोई ऑप्शन नहीं है घर जाने का। बैठती हूँ बेशर्मों की तरह इधर ही। 6 तो बज गए हैं, थोड़ा टाइम और बैठूँगी फिर चल जाऊँगी, 6:30 बजे चल जाऊँगी मैं घर। तो तब तक बेटी भी आ जाएगी क्या करूँ भाई, बैठना पड़ेगा मुझे अब कोई छोड़ेगा थोड़ी ना मुझे पति भी गुस्सा हो गया आज कि तूने बोला करते, बोल रहे थे कि मैंने सोचा तू घर आती है कि चाय वाय पिलाती है मेरे को, तूने पहले मना कर दिया, अब मैं नहीं आ रहा लेने निकल गए वो फिर से वापस काम पे। बकरियां जा रही हैं सुंदर सुंदर सी मार्केट। शॉप के आगे से ना वो होती ना बेड़, बहुत सारी बेड़ लेके जाता है। वो रखी होती है ना जिन्होंने, वो बंदा लेके जा रहा था, इतनी सुंदर लग रही थी। मैं क्या बताऊँ, मेरे को बड़े अच्छे लगते हैं यार ये चीज़ें एनिमल्स वगैरह बड़े पसंद है मेरे को। इतनी जा रही थी, मैं देख रही थी उनकी, इतनी सुंदर लग रही थी ना, मन कर मैं देख, जब तक वो चले नहीं ना कि मैं देखती रही उनको। भाई मेरे को बड़ी अच्छी लगती है वो सुंदर सी बेड़े थी, मैं उनको बकरियां बोल रही थी, वो बेड़ होती है ना, बेड़ थी। इस टाइम हो रहा है 6:30 का, मैं सोच रही हूँ मैं घर ही चली जाऊँ, अभी काम नहीं है तो मैं निकलती हूँ घर के लिए। आ रही हूँ मैं घर, यहाँ से ना रोड क्रॉस करना होता है, मुझे इतना डर लगता है ना रोड क्रॉस करने में, मैं खड़ी रहती हूँ।
पता नहीं मेरे को क्या हो गया रोड क्रॉस करने से। मैं इतनी डरती हूँ, जैसे कोई छोटा बच्चा नहीं होता ऐसे डरती हूँ मैं कि मेरे को रोड क्रॉस करना पड़ेगा। तो मैं खड़ी रहती हूँ 10-15 मिनट तक मैं ऐसे खड़ी रहती हूँ कि कोई उधर से गाड़ी तो नहीं आ रही, उधर से तो नहीं आ रही। इस टाइम ना वॉक करने का बड़ा मज़ा आता है, ऐसे पैदल चलने में। इस टाइम ऐसे फ्रेश हवा चल रही होती है ना, तो सुबह ही आजकल जाती नहीं ना वॉक करने, तो इस टाइम वॉक भी हो जाती है, आराम आराम से घर भी पहुंच जाती हूँ। ऐसे मैं बड़ी तेज़ चलती हूँ, आज मैं बड़ी आस चल रही हूँ, ऐसे मज़े से चल रही हूँ, कोई जल्दी नहीं है मुझे। घर पे कोई है भी नहीं ना, बेटी भी कहीं गई हुई है, क्या करूँगी क्योंकि बोर होंगी बैठ के। तो सोचे चलो आस्ता आस्ता मज़े मज़े जाती हूँ घर। गाड़ियाँ भी लोग इतनी तेज़ चलाते हैं, हाँ बंदा डर ही है। गली भी छोटी है ना ये, तक ना गाइस पूरी वो है मार्केट है, तो मुझे इतना डर नहीं लगता है। चाहे मैं 10 बजे भी घर जाऊँ ना, और मैं डेली आती जाती हूँ ना, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। किसी टाइम तो मैं 10:30 बजे फ्री होती हूँ शॉप से, तब भी मैं अकेले जाती हूँ। तो पहले तो बेटा था वो ले जाता था, वो है नहीं घर पे, इसलिए। पहुँच गई मैं घर पे। आज का ब्लॉग मैं करती हूँ यहीं पे एंड। कल मिलती हूँ आपको न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।